कांसीराम साहब का आज 15वां परिनिर्वाण दिवस पूरा राष्ट्र बड़े बड़े मन से मना रहा है। ऐसे मसीहा के चरणों में आप सबकी तरफ से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। माननीय श्री कांसीराम साहब इस देश के बहुजन समाज की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए जिन महापुरुषों ने लंबा संघर्ष किया, उनके इतिहास को चिरस्थायी यादगार बनाने के लिए जो बुद्ध से शुरू होता है, सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, नारायण, ईपी रामास्वामी पेरियार, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललन सिंह यादव, राम सिंह वर्मा और जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर के इस देश के तमाम महापुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। उन्हीं की लक्ष्य कदम पर चलकर उन्होंने बहुजन समाज बनाने का संकल्प लिया। तो ऐसे तमाम महापुरुषों को भी मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही आज 15वां परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हम लोग इस हरी भरी पावन धरती पर राहुल बुद्ध विहार पर इकट्ठा हुए हैं। इस राहुल बुद्ध विहार पर कल्पना करने वाले हमारे मुंगीलाल साहब, संजीव कुमार जी, उनके सहयोगी रहे डॉक्टर साहब को भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि नमन करता हूँ। आज उनके उस पैगाम मंजिले मुकाम तक ले जाने के लिए हमारी चाचियां उपस्थित हैं। हमारे डॉक्टर राजेश वर्मा जी की माता जी और डॉक्टर राजेश वर्मा जी के पूरे परिवार के साथियों ने इस राहुल विहार को हरा भरा रखने की जो कोशिश की है, मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं प्रदान करता हूँ। साथ ही उनका सहयोग दे रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ डॉक्टर अशोक बौद्ध जी का और हमारे विश्व सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोहतरम जनाब रिजवान अहमद सिद्दीकी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा प्रकोष्ठ छोटे भाई वीरेंद्र कुमार सिंह दोरे जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा प्रबंधक नए बड़े भाई रजोत सोनकर जी, राष्ट्रीय सचिव अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ और आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक नए बड़े भाई भैया चौधरी जी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। साथ ही मेरे साथ अंदर से कंधा मिला काम कर रहे हमारे साथी सुनील कुमार गौतम जी, शिव कुमार डोकर जी, ओम प्रकाश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ श्री संतोष कुमार यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ विशाल आनंद बिहार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्रीपति हिमांशु अम्बेडकर जी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंडल के अध्यक्ष माननीय श्री रामनाथ अकेला जी, हमारे प्रदेश सचिव प्रभारी लखनऊ अरविंद गौतम जी, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सुरेंद्र कुमार यादव जी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष लखनऊ संजय कुमार जी, जिला अध्यक्ष प्रकोष्ठ हमारे कौशलेंद्र जी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ अंजलि कुमार रावत जी, जिला अध्यक्ष प्रबुद्ध अशोक कुमार जी, जिला अध्यक्ष हमारे युवा प्रकोष्ठ से कुमार रावत को भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष प्रकोष्ठ एडवोकेट दिलीप कुमार जी, प्रदेश सचिव और जो आउट संचलन कराए भाई लाल जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे भाई सहयोगी सलाहकार मोहम्मद अहमद साहब, हमारे चाचा विश्वनाथ यादव जी के साथ हमारे तमाम साथी उपस्थित हैं, हमारे शिव कुमार लोधी जी, हमारे शर्मा जी, हमारे बहुत सारे साथी उपस्थित हैं। मैं सभी बिना किसी भूमिका के बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। महिला प्रकोष्ठ का नेतृत्व करे श्रीमती नेहा सिंह जी, पूजा गौतम जी और हमारे माताओं बहनों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे से चल कर
ये थोड़िया से चल कर आया रजनीश कुमार जी का भी मैं स्वयं भाई का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। सभी साथियों का मैं आज आप सबकी तरफ से अपने मसीहा परम पूज्य बहुजन कांसी राम जी को एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्योंकि साथियों समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लोग करीब 11 बजे से आगे बढ़ रहे हैं। काफी लोग क्योंकि काम करने का वक्त है, काफी साथी यहाँ से जा चुके हैं। कुछ साथी धैर्य के साथ बैठे हैं, बहुत लंबा समय लगते हुए कुछ मानव कांसी राम जी की जो अनसुनी बातें हैं उन पर रोशनी डालना चाहता है। मानव कांसी राम जी का एक वाक्य जो आज तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस पर अमल कर रही है, चलने की कोशिश कर रही है, उनका जो एक अनछुआ काम जो अनछुआ नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मानव कांसी राम जी का नारा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मानव कांसी राम जी का नारा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मानव कांसी राम जी का नारा कि आरक्षण से लेंगे सीएम पीएम और वोट से लेंगे आरक्षण से एसडीएम वोट से लेंगे सीएम पीएम। ऐसे तमाम अनछुए नारे बहुजन नायक कांसी राम जी ने दिए जिन पर तमाम लोग शोध करने पर लगे। मानव कांसी राम जी का जीवन एक संत की तरह था। मानव कांसी राम जी 15 मार्च 1934 को पंजाब जगदलपुर जिले में हरि सिंह और माता विष्णु के घर इनका जन्म हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद ये पूना के डीआरडीओ के दफ्तर पर एक वैज्ञानिक पर नौकरी किया। उसी समय में जिंदगी पर 1965 में 13 अप्रैल को इनकी जिंदगी पर बहुत अद्भुत घटना घटी है कि इनके दफ्तर का एक बहुत बड़ा कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते थे दीना भाना, वो पूरे दफ्तर में हंगामा करते लगे। मानव कांसी राम जी ने दीना भाना को बुलाकर पूछा कि क्या माजरा है। उन्होंने कहा इस देश के सूचकों वंशों पीड़ितों के लिए भारतीय संविधान बनाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है और मैंने डायरेक्टर से एक अवकाश मांगा है, लेकिन डायरेक्टर ने अवकाश देने से मना कर दिया। तो मुझे इस बात के लिए बेहद तकलीफ है कि अपने मसीहा की जयंती मनाने के लिए मैं एक अवकाश नहीं मिल रहा है। तो कांसी राम जी ने कहा भाई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अवकाश के लिए चले डायरेक्टर के कमरे में मैं चलता हूँ। आगे कांसी राम जी पीछे दीना भाना जैसे डायरेक्टर के दफ्तर पर दाखिल होते हैं। डायरेक्टर जातिवादी संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति जैसे कांसी राम साहब ने कहा कि अपने दफ्तर का ये विरोध खुलासा कराए अपने मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के एक जयंती मनाने का अवकाश चाहता है, इसको अवकाश दे दिया जाए। तो डायरेक्टर ने साफ शब्दों में मना किया कि एक नेता की जयंती मनाने की बात करता है, इसलिए किसी भी हालत में मैं इसको अवकाश नहीं दे सकता हूँ। कांसी राम जी ने दोबारा मना किया, लेकिन डायरेक्टर अपनी हट पर उतारू था। कांसी राम जी का लंबा चौड़ा शरीर और लंबा चौड़ा हाथ एक जोरदार तमाचा डायरेक्टर के कान पर किया। डायरेक्टर उसी समय कांसी राम साहब ने अपने वैज्ञानिक पद की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसी समय दीना भाना ने एनालिसिस का काम की एक किताब जिसको जाति का समूल विनाश के नाम पर जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, जब कांसी राम जी को दिया उस किताब में कांसी राम जी के दिलो दिमाग को हिला कर दिया और उन्होंने एक 5 पेज का बड़ा लंबा चौड़ा पत्र अपनी माता विष्णु को लिखने का काम किया। और उन्होंने 5 शर्तें लिखी जो बहुत कठिन शर्तें थी। पहला शर्त कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं अपना शादी विवाह नहीं चाहूंगा। दूसरी शर्त कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। तीसरी शर्त कि मैं भारत के अंदर एक इंच अपने नाम पर कोई जमीन जायदाद नहीं बनाऊंगा। चौथी शर्त
कि कांसी राम का ये बहुजन समाज, ये जातियों के आधार पर बिखरा हुआ समाज, यही अपना परिवार है। इसको जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर दूंगा तब तक कांसी राम चैन से बैठने वाला नहीं है। कांसी राम जी ने जो 5वीं शर्त रखी थी कि कांसी राम किसी की मिट्टी मैया को शादी विवाह में शामिल न होकर के इस देश के अंदर जो जातियों के आधार पर बिखरा हुआ बहुजन समाज, उसको इकट्ठा करके हम बहुजन समाज बनाकर इस देश का हुक्मरान समाज बनाने का काम हम करेंगे। ये कांसी राम जी के 5 शर्तें थी जो पूरी जिंदगी उन्होंने पूरी जिंदगी अटक और चट्टान की तरह उन शर्तों का अमल किया। और इसलिए हम लोग कांसी राम जी को बुद्ध के बाद जो बुद्ध के संदेश है, क्योंकि बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और कांसी राम जी तक 3 चीजें एक साथ मिलती थी। बुद्ध 29 साल की उम्र में, बुद्ध को 29 साल की उम्र में बैराग सवार हुआ, अपना राजपाट छोड़ दिया, हत्या दिया। कांसी राम जी 1965 से लेकर 1984 तक 29 साल तक लंबा संघर्ष करके उन्होंने बहुजन समाज को एक राजनीतिक मुकाम देने का काम किया। कांसी राम जी ने 29 साल तक लंबा संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया। और जो सबसे बड़ा मेल है कि भगवान बुद्ध ने 3 उपदेश दिए कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 3 संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो कांसी राम जी ने इन 3 को प्रयोग करने का काम, यानी दिसंबर 1978 को जो टाइम टैलेंट तेजरी वाला समाज, जिसको हम प्रबुद्ध समाज के रूप में जानते हैं, जिसके पास सोच है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास ऊर्जा है, ऐसे पढ़े लिखे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने वामसेप, जिसको हम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध का प्रतीक, जिसको तथागत बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, यानी शिक्षित समाज को इकट्ठा करके वामसेप बनाने का काम किया। दूसरा जो बुद्ध ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये 5 उंगलियों की तरह बिखरा हुआ समाज अगर इकट्ठा हो जाता है तो मुट्ठी बन जाता है। तो जातियों के आधार पर इकट्ठा हो जाओ और मुट्ठी बन करके फौलाद बन जाओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठित बनने का सपना दिखाया। तो बहुजन नायक मान और कांसी राम जी ने 6 दिसंबर 1981 को दूसरा प्रयोग DS4 बना करके उसमें प्रयोग करने का काम किया। बुद्ध ने कहा कि संगम शरणं गच्छामि, संघ से संघर्ष होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अपने हक के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हक कभी मांगने से नहीं मिलते हैं, हक हमेशा छीने जाते हैं। इसलिए कांसी राम जी ने संघर्ष करने के लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी लॉन्च करके उन्होंने बुद्ध और अम्बेडकर के उन 3 उपदेशों और संदेशों को अमली जामा पहनाने का काम किया। ये तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और कांसी राम जी में एक समानता दिखाई देती है। बाबा साहब अम्बेडकर, कांसी राम साहब, भगवान बुद्ध, इनके तीनों महापुरुषों के कोई मूछ नहीं है, लेकिन समाज की मूछ को ऊंचा करने का काम किया, समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया, समाज को नई ऊंचा देने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी, इस देश के वंचित पीड़ित लोग जिस दिन अपने वोट की ताकत के बल पर राजा बनाने लगेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब राजा नौकरानी और मेहतरानी के पेट से पैदा होगा, एक वोट से राजा पैदा होगा। लेकिन उस वोट की ताकत का एहसास बहुजन नायक मान कांसी राम साहब ने कराने का काम किया। हम लोग चूड़ी में वोट बेच रहे थे, साड़ी में वोट बेच रहे थे, दारू मुर्गा में वोट बेच रहे थे, तो कांसी राम साहब ने कहा था कि वोट बेचना बहन बेटी की इज्जत आबरू बेचने के बराबर होता है, इसलिए वोट बेचना बंद करो। जिस दिन कमजोर लोग अपना वोट बेचना बंद कर देंगे, जिस दिन कमजोर लोग अपने वोट के बल पर अपनी सोच का विधायक, सांसद और मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, उनकी हजारों साल की बिगड़ी बात अपने आप बन सकती है। बहुजन नायक मान और कांसी राम जी ने कहने का काम किया। हम लोगों ने चुपके चुपके से जब कांसी राम जी की बात को माना, इसी तरह 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 लोग इकट्ठा होने लगे और चुपके चुपके से कांसी राम जी की बात बताने का काम किया। तो कुछ लोगों ने हमारा मजाक बनाने का काम किया, कहा ये निरहुआ गुरहुआ कल्लू पतवारू समाज,
जिसको प्रधानी चलाने का शऊर नहीं है, जिसको बीडीसी ब्लॉक प्रमुखी चलाने का शऊर नहीं है, ये कहता है कि कांसी राम को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, हम लोग विरोधियों की बात नहीं आई। चुपके कोठरी के अंदर, बकरी के अंदर, छपरिया के अंदर जो जातियों के आधार पर जो बिखरा हुआ समाज, कछियाने में, पसियाने में, चमरौती में, अयोती में, जो हमने ताकत पैदा करने की कोशिश की, तो नारायण तिवारी जैसे लोगों को उसी को हमने उल्टी करने का काम किया और देश की सरकार चलाने का काम किया। ये था कांसी राम जी का फार्मूला, जो तीर तलवार से नहीं, ये बम और हथौड़ा से नहीं, ये जातियों की जमात को अगर समाज में बदल लिया जाए तो बहुजन समाज देश का राजा होगा, समाज बन सकता है। और क्योंकि बात बनी, तेजी से बनी, हम लोगों को जो मांगने वाला समाज और देने वाला समाज बन गया। ये तो कुदरत का दस्तूर है, ये कुदरत का दस्तूर है, ये तो कुदरत का दस्तूर है कि परिवर्तन आता है। 100 साल बाद कोई मकान उसमें रहने लायक नहीं रहता है। 500 साल पुराना आम का पेड़ कभी फल देने लायक नहीं रहता है। एक बार केले में निकली हुई घार दोबारा घार देने लायक नहीं रहती है। ये तो कुदरत का दस्तूर है। 50 साल बाद विचारधारा परिवर्तित होती रहती है, चाहे वो हमारी विरोधी पार्टी की विचारधारा हो, चाहे हमारी खुद की विचारधारा हो, उसमें अमूलचूल परिवर्तन आते रहते हैं। लेकिन जब सत्ता आती है तो सत्ता में परिवर्तन निश्चित आता है। सत्ता मलाई की तरह है, अगर सुरक्षित न रखी जाए उसमें कीड़े आना निश्चित हो जाता है, और ये कुदरत का दस्तूर है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब नाई हज्जाम समाज के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद का शासन था, तो नंद वंश का अंत करने का काम चाणक्य ने किया था। जब मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ तो मौर्य साम्राज्य को अंत करने का काम भी एक पुष्पमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने करने का काम किया था। जब रामास्वामी पेरियार का आंदोलन चला तो एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता जैसे लोगों ने रामास्वामी पेरियार के आंदोलन को ध्वस्त करने का काम किया था। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन चालू हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर की धर्मपत्नी बनकर सविता ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के उस पैगाम को खत्म करने की कोशिश की। और नानक चंद रत्तू तो यहाँ कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जान ली गई। बाबा साहब अम्बेडकर को चाय में कांच घोलकर पिलाने का काम सविता ने किया था, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जहाज के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। ये तो अंत निश्चित है। और जब हम लोग अपने पैरों पर चलने की कोशिश करते हैं तो ऐसी फिरका परस्त ताकतें हमारे तंत्र में प्रवेश करती है और हमारे तंत्र को धूल दूषित करके कि हमको मांगने वाला समाज बनाने का काम करती है। हमने भी देखा था कि कहीं हम एमएलए बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए कहीं हमको चमचागिरी ना करना पड़े। तो हमने कांसी राम जी ने कहा था कि हमारे व्यक्ति अवसर पैदा करना, क्योंकि हम अवसरवादी लोग हैं, हमें अवसर पैदा करना आता है। अगर हम अवसर पैदा करते हैं तो सत्ता आपके पास मडराती हुई मक्खी की तरह नजर आती है। और हम लोग लीडर बनने के लिए हमें लैडर की बहुत सख्त जरूरत होती है। अगर इस बिल्डिंग में चढ़ना है तो हमें सीढ़ी की जरूरत होती है। जो लीडर किसी लैडर का इस्तेमाल नहीं करता है वो कभी लीडर नहीं बन सकता है। इसलिए बहुजन समाज को लीडर बनाने के लिए हमें लैडर की भी जरूरत पड़ जाए, हमें इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करके मिशन सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। मिशन सुरक्षा परिषद इतने कम संख्या में भी आप लोगों को तमाम जातियों के चेहरे नजर आ रहे हैं। ये कोई जाति का संगठन नहीं है, ये बहुजन समाज का अपना खुद का संगठन है, जिसमें तमाम जातियों के लोग फूल की तरह, ये माले के गुलदस्ते की तरह सजाए गए हैं, जिसमें अपने अपने समाज को जागरूक करने की कोशिश हो रही है। और कहते हैं कि कुछ लोग हल्ला मचा करके अधिकार नहीं पाते हैं, कुछ लोग साइलेंट रेगुलेशन चला करके भी अधिकार पाया करते हैं। मैं एक दो बातें बता करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। कुछ लोग राजनीति के चक्कर में, कोई कह रहे थे परशुराम का हम मंदिर बनवाएंगे, परशुराम की इतनी बड़ी मूर्ति लगाएंगे। तब गंगाराम अंबेडकर ने देखा कि परशुराम के सामने तो काशीराम फीके पड़ रहे हैं, तो हमने काशीराम के झंडे को इतना ऊंचा टान दिया कि आज पूरी राजधानी काशीराम में नजर आती है। आज पूरे लखनऊ में चले जाइए, काशीराम में अगर लखनऊ नजर आती है
तो मिशन सुरक्षा परिषद का योगदान है। क्योंकि जो लोग कांसीराम के लोग जो परशुराम की तरफ बढ़ रहे थे, गंगाराम अंबेडकर ने फिर से कांसीराम याद दिलाने का काम किया है। क्योंकि बहुजनों का उद्धार परशुराम से नहीं, बहुजनों का उद्धार कांसीराम की विचारधारा से है। इसलिए आज राजधानी में कांसीराम दिखाई दे रहे हैं, पूरे देश में कांसीराम दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया में कांसीराम दिखाई दे रहे हैं। जिन कांसीराम जी को लोगों ने भुलाने की कोशिश की, गंगाराम ने उन कांसीराम साहब को फिर से मुख्य धारा पे लाने की कोशिश की। कहते हैं कि अधिकार मांगने से कुछ चीज दिखाने से होता है। पिछली बार हम लोगों ने शोर शराबा मचाया तो ऐसे विरोधी धुरों की दो पार्टियां एक साथ होकर गठबंधन करने के लिए मजबूर हुई, राजनीति में अस्तित्व बरकरार हुआ। लेकिन हम लोगों ने बहुत लिखा पढ़ी की, लेकिन आज चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कोई बड़े नेता हो, अगर मंडल कमीशन की बात को कोई उठाने का काम किया, पिछड़ों की जाति जनगणना की आवाज उठाने का काम किया, तो हमने 26 मार्च 2020 को सबसे पहले 2 लाख पोस्टर उस संबंध में छाप करके हमने मंडल कमीशन की अधूरी रिपोर्ट को लागू करो, बंद खाली करो का नारा देने का काम किया था। ये हमारी आवाज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने उठा करके हमारे उस कारवां को खुद अपने कंधों पे टांगने का काम किया है। कहते हैं अधिकार मांगने से। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कांसीराम जी एक बहुत रोचक बात बताते थे कि एक बार मुझे याद है कि 1988 में महाराष्ट्र के बाबा साहब अम्बेडकर की बिरादरी, महार बिरादरी के लोगों को लगा कि जिस पूना विश्वविद्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा हासिल की थी, उस पूना विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय करा लिया जाए। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। महार समाज के लोगों ने लिखा पढ़ी किया, शरद पवार नहीं माने। इसके बाद पूरा आंदोलन किया, सड़क जाम किए। शरद पवार की पुलिस ने हमारे महार भाइयों के आंदोलन को कुचल के रख दिया। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1989 में कांसीराम जी के प्रयास से 3 MP और 13 विधायक बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से उत्तर प्रदेश में जीत गए। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, भागते भागते लखनऊ आए और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रायबरेली रोड पर 1000 करोड़ के नाम पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने का काम किया। कांसीराम साहब ने कहा, रे भाई महार भाइयों, हम तो मांग भी नहीं रहे हैं, हमने तो केवल एक्शन लिया है। हमने एक्शन लिया है तो रिएक्शन जारी है। हमने तो केवल उनकी कुर्सी हिलाने का काम किया है। जिस दिन मिशन सुरक्षा परिषद के लोग कुर्सी हिलाने की ताकत पैदा कर लेंगे तो हमें मलियाबाद इंस्पेक्टर का घेराव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इंस्पेक्टर जहां बुलाएंगे वहीं इसलिए कहता हूं कि बिना जमात बनाए, बिना ताकत पैदा किए अगर आप कम संख्या में कोई आंदोलन छेड़ देते हो तो निश्चित आपको फर्जी मुकदमे और पुलिस का लाठी खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुलिस की लाठी को अगर कलम बनाना चाहते हो, अपने अधिकार निखाना चाहते हो, चाहे मेरे दबे कुचले पीड़ित वंचित दलित पिछड़े मुस्लिम भाइयों, एक सूत्र में पिरो करके आपस में बहुजन समाज बनाइए। ये मिशन सुरक्षा परिषद ने आह्वान किया है और ये निरंतर कोशिश जारी है। और जब तक कांसीराम जी का ये अधूरा कारवां हम मंजिल मुकाम तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक गंगाराम अंबेडकर चैन से बैठने वाला नहीं है। और ये कोशिश हमारी जारी है। और क्योंकि काफी लंबा समय हो गया, मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए बस एक बात कहना चाहता हूँ कि वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां आधुनिक भारत में प्रवेश कर रही हैं। जिनको एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए और अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। लेकिन अगर हम लोग पुरातन की चीजों में उलझे रहे, समय के अनुसार अपने को परिवर्तित नहीं किया तो परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि जो बदलाव करता है वो अपने में परिवर्तन करता है। नोकिया मोबाइल आपने देखा, नोकिया ने अपने में बदलाव नहीं किया तो नोकिया पिट गया। BSNL अपने में बदलाव नहीं कर रहा तो जियो अब उसको पीट रहा है। पार्ले जी बिस्किट अपने में बदलाव नहीं कर रहा
तो ब्रिटानिया 50-50 उसको पीट रहा है। कोलगेट मंजन अपने में बदलाव नहीं कर रहा तो नए नए ब्रांड उसको पीट रहे हैं। तो जो बदलाव नहीं करते हैं वो कभी इतिहास नहीं लिखते हैं। समय के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। हमारा विरोधी बदलता है, हम बदलते नहीं। हम एक बार जो खाने की आदत पड़ गई है वही बार बार चने या बेजर की रोटी मांग रहे हैं। अरे भाई पिज्जा खाना भी सीख लो। हमारा विरोधी बदल रहा है। जब संघ ने बनाया जन संघ, हमारे बुजुर्गों को मालूम है कि चुनाव निशान था दीपक, लेकिन संघ के ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लग गया। 3 साल तक आरएसएस पे बैन लग गया। तो आरएसएस के लोग बहुत परेशान हुए। उस जन संघ को बदला उन्होंने जनता पार्टी कर दिया। कांग्रेस की इमरजेंसी के दौरान 77 में जनता पार्टी स्थापित हुई। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 3 साल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने केवल जनता पार्टी के आगे नाम भारती लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ठेक था कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया की पार्टी है। लेकिन उस समय पिछड़ों को जगाने का जो सिलसिला माननीय कांशीराम जी ने शुरू किया तो बीपी सिंह तड़ गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, हरियाणा में चौधरी देवीलाल, तमाम पिछड़ी जाति के नेताओं को तैयार किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन किया। वो पार्ले जी से ब्रिटानिया 50-50 हो गए। लोध के बेटा कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। उमा भारती को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। साहेब सिंह वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया और येदियुरप्पा को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने अपना चेंज कर दिया, अपना दलित, अपना ये ठाकुर ब्राह्मण बनिया का टैग खत्म कर दिया। और आज भी देखिए तथा कथित बैकवर्ड को देश का प्रधानमंत्री और एक कोरी को देश का राष्ट्रपति बना करके अपने एजेंडे को, राम मंदिर के एजेंडे को स्थापित करना है। हम लोग हैं कि बदलाव नहीं करते, कहते भैया उन्हीं के साथ रहिए। अरे ठीक है, परिवर्तन करो। परिवर्तन दुनिया का सार है। इन्हीं तमाम बातों के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है, चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे आर्थिक परिवर्तन हो और चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो। और उत्तर प्रदेश में 2022 में आपको परिवर्तन करना है। अगर 2022 में परिवर्तन नहीं हुआ तो संविधान खत्म होने वाला है। 2022 में परिवर्तन नहीं हुआ तो माताओं बहनों, जो आपको संसद के अंदर जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री, हिंदू कोड बिल, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार जो संविधान में दिया गया है, तो खत्म होने वाला है। महिलाओं के साथ क्या होने वाला है, किसानों के साथ क्या होने वाला है, पिछड़ों के साथ क्या होने वाला है, दलितों के साथ क्या होने वाला है और मुसलमानों के साथ माशाअल्लाह क्या हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन के लिए ये आपको एक एक भाई को, बहन को गंगाराम अंबेडकर बनकर किस हरी भरी धरती पर अपने अपने गांव की कमेटियों को मजबूत करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आज से मानवर कांशीराम जी के 15वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम आज से मलियाबाद का चुनावी शंखनाद करते हैं। मलियाबाद में हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमारा गठबंधन हो तो भी लड़ेंगे और नहीं होगा तो भी लड़ेंगे। पहले तो हमें करीब 95% उम्मीद है, क्योंकि परिवर्तन करना उधर भी वो लोग चाहते हैं। तो हम तो उनसे कहते हैं कि हम तो भैया 250 ग्राम हैं, जिस किलो के साथ खड़े हो जाए वो 1.25 शेर हो जाएगा। हम 250 ग्राम हैं, पौआ जिसको गांव की भाषा में कहते हैं पौआ, जिस शेर के साथ खड़ा हो जाएगा तो मिशन सुरक्षा परिषद का साथ लेना आपको बड़ा जरूरी है। हम उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता परिवर्तन में साथ रहती तो अभी तक तो बीएसपी के साथ थे, लोकसभा में साथ, विधानसभाओं में साथ, उपचुनाव में साथ, अदर स्टेट में साथ। हमने कभी बीएसपी का विरोध नहीं किया, लेकिन हमें भाजपा से नफरत है, भाजपा को उखाड़ फेंकना है। इसलिए भाजपा के मुकाबले अगर सपा भी मजबूती के साथ खड़े मिलेगी तो सपा के साथ हम खड़े होकर गठबंधन करके सरकार बनाने का काम करेंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सियासत में दुश्मन का दुश्मन
दोस्त होता है तो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेने में मिशन सुरक्षा परिषद में कोई परहेज नहीं है। ऐसी आप लोगों को प्लानिंग के साथ मैदान पे उतरना है। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर राकेश वर्मा जी का, डॉक्टर अशोक बौद्ध जी का, अपनी चाची जी का, अपनी मम्मी एक हमारी राजकुमार जी की बैठी बहुत याद करते रहते हैं। हमने अपनी पत्नी से बताया कि मलियाबाद में एक हमारी माता जी हैं, जब भी जाते 150 रुपए जेब में डालती हैं। तो हमारी वाइफ कहने लगी कि उनसे मिलने चलना है किसी दिन। एक दिन हम अलग से सैला मऊ गाँव आएंगे, माता जी से मिलेंगे और चाची से भी, जो राहुल बुद्ध विहार की हमारी प्रबंधक है, चाची से भी हम लोग मिलेंगे और अपने माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करके हम निश्चित तौर से मलियाबाद की धरती पर परिवर्तन करेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः अपने महापुरुष मानवर कांसीराम जी के चरणों पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राहुल विद्या विहार का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग अपना स्नेह प्यार मोहब्बत मिशन सुरक्षा परिषद के साथ बनाए हुए हैं। हमारे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। इन्हीं तमाम बातों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा। प्लीज 2 मिनट